हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दिल्ली होमगार्ड भर्ती में क्या झोला चल रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे। सर क्या 600 बच्चे जो लिए जाएंगे, क्या उनको कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, कब उनको ये चीज़ें मिली हैं, कब उनको वैकेंसी मिलेंगी या नहीं मिल पाएंगी, वो सारी बातें इसमें करने वाला हूँ। एक बहुत मोटी मोटी चीज़ें आपको मैं समझाऊंगा जिसमें आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़ें। और मैंने जो इनसे बात की है उसके ऊपर भी बताऊंगा। मैं ऑलरेडी पहले भी बच्चों का मैसेज आ रहा था, मैं उन्हें बोल रहा था मैं एक बार बात कर लूँ उनसे। तो वहाँ से जो मुझे पता चली है, जो जो बातें हैं वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो एक एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे 186 बच्चे जो हैं इनके ऊपर भी बात करूँगा, क्योंकि इनके भी बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, सर हमारा रीमेडिकल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 334 बच्चे जो बाहर निकाले, जिनका रीज़न दिया है, इनके बारे में भी यहाँ पे बात करूँगा, क्योंकि उनके भी बहुत ज़्यादा मैसेज बच्चों के आ रहे हैं। तो इनके ऊपर भी बात करने वाला हूँ, यहाँ पे सारी बातें आपको बताऊँगा। यहाँ पे दिल्ली होमगार्ड भर्ती में एक और नया मोड आ चुका है जिसे मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसे अगर आप समझ जाते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना आप ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको वो चीज़ भी मिल जाएगी वहाँ पे जो इन्होंने अभी जो बताई है। तो चलिए एक चार्ट दिखाता हूँ मैं आपको। ये चार्ट पहले भी यहाँ पे वायरल हो चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ वैकेंसी का चार्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ये है वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है बच्चा यहाँ पे। ये है टोटल वैकेंसी आपकी कितनी, 2346 वैकेंसी टोटल हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया था, नई एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि 10,285 वैकेंसी को कन्वर्ट कर दिया है आपका 2346 में। अब यहाँ पे अलग अलग इन्होंने बताया था कि यहाँ पे जनरल की इतनी है, एससी की इतनी है, एसटी की हमने इतने लिए, ओबीसी के हमने इतने लिए, टोटल हमने इतने लिए हैं। ये सारी चीज़ें बताने के बाद इन्होंने बताया था कि टोटल मेल कैंडिडेट हमने कितने लिए, 1214 यहाँ पे मेल कैंडिडेट लिए हैं। और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे इन्होंने 198 फीमेल कैंडिडेट लिए थे। तभी दोनों को यहाँ पे अगर मिला दिया जाए तो मिलने के बाद जो टोटल वैकेंसी होती है यहाँ पे, तो 1412 बच्चे इन्होंने यहाँ पे लिए हैं। टोटल 1412 बच्चे इन्होंने यहाँ पे क्वालिफाई किए हैं। यहाँ पे इन्होंने इतना बता दिया। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया था कि 1/3 यहाँ पे 1/3 जो है रिजर्व यहाँ पे महिलाओं के लिए है, ये इन्होंने बता दिया था। यहाँ पे भी इन्होंने एक अलग अलग पर्टिकुलर में बताया है कि कितनी वैकेंसी किस तरीके से यहाँ पे भरी गई है। अब यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे टोटल रिमेनिंग वैकेंसी, यहाँ पे टोटल रिमेनिंग का मतलब होता है शेष, यानी बची हुई जो वैकेंसी है। टोटल रिमेनिंग वैकेंसी कितनी है, 934। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर 934 बच्चे के बारे में बताइएगा। मैंने भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने एक बार बताया है कि आप एक बार चार्ट को दोबारा से पढ़िएगा, एक बार उसको एनालिसिस करिएगा कि इस चार्ट में क्या चीज़ हमने दी है, क्या चीज़ नहीं है। आपने वो अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाए। तो यहाँ पे रिमेनिंग वैकेंसी कितनी है बच्चों, 934। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 1412 को प्लस 934 को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी बची हुई है, यहाँ पे टोटल वैकेंसी कितनी हो जाती है, 2346। अगर आप जोड़ भी सकते हैं इसको तो टोटल 2346 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। यानी ये 2340 वैकेंसी होनी थी, यानी कि ये बच्चे इन्होंने नहीं लिए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक और चार्ट जारी किया है कि यहाँ पे मेल कैंडिडेट हैं, यानी मेल कैंडिडेट का मतलब है यहाँ पे कि इतनी वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए खाली है, और ये 500 जो 84 वैकेंसी हैं ये फीमेल कैंडिडेट के लिए बची हुई हैं हमारे पास अभी फ़िलहाल के टाइम पे। तो यहाँ पे अगर मैं जनरल की बात करता हूँ तो जनरल में इन्होंने बताया कि हमारे पास कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे डैश आ रहा है, यानी इनके पास कोई वैकेंसी जनरल में फ़िलहाल के टाइम पे नहीं है। एससी की बात करता हूँ तो एससी में भी इनके पास कोई वैकेंसी नहीं है जो इसमें बची हुई हो जिन्हें ये लेना चाहें। एसटी में इनके पास वैकेंसी है 83, एसटी में ये बच्चे ले सकते हैं। ओबीसी में बच्चे ले सकते हैं क्योंकि ओबीसी के 224 यहाँ पे अभी बच्चे बचे हुए हैं। टोटल की मैं बात करता हूँ तो 307 यहाँ पे बच्चे हैं जो इनको लेने हैं या ये ले सकते हैं। ये इनकी जो एक रिपोर्ट है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो इन्होंने बताया है मुझे, जिनसे मैंने इनसे बात की है, इन्होंने पूरा कंप्लीट मुझे प्रोसेस बताया है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाइएगा एक्स सर्विसमैन पे। तो यहाँ पे भी इन्होंने बताया कि जनरल में हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है एक्स सर्विसमैन के लिए भी, और यहाँ पे एससी के लिए भी कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एसटी के लिए 12 वैकेंसी हैं और ओबीसी के लिए यहाँ पे 31 वैकेंसी हैं। तो टोटल 43 वैकेंसी यहाँ आ जाती हैं। इस प्रकार हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास टोटल जो वैकेंसी बची हुई है वैकेंट, यानी कि रिमेनिंग जो वैकेंसी हैं वो हमारे पास टोटल 350 हैं, जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया है। अब बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जिद कर रहे हैं कि सर हमने ये किया है, हमने ये जनरल का ये है और ये हमारी भी नंबर आना चाहिए। इन्होंने बता दिया हमारे पास वैकेंसी नहीं है।
अब यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट की। फीमेल कैंडिडेट के लिए बताया इन्होंने 157 वैकेंसी जनरल में है, एक एससी के लिए 106 वैकेंसी हमारे पास है, एसटी के लिए 53 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 190 वैकेंसी हमारे पास है। टोटल यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी में तो यहाँ पे 506 वैकेंसी यहाँ पे इनके पास हैं। एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इनके पास 39 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 78 है। अगर आप इनको जोड़ते हैं यहाँ पे तो आपका 84 हो जाएगा, यानी कि 584 वैकेंसी इनके पास अभी जो है खाली हैं। इन्होंने रिमेनिंग वैकेंसी के बारे में बताया, जो पद खाली हैं उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया था। लेकिन हम इस चीज़ को कुछ और तरीके से ले गए कि 934 बच्चों के बारे में इन्होंने बताया है कि 934 बच्चों के, तो ये रिमेनिंग यानी कि बची हुई वैकेंसी के बारे में इन्होंने बताया था। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज था, सर यहाँ पे ये वैकेंसी है, कुछ बच्चे कह रहे थे 1600 बंदे इन्होंने लिए हैं, तो वो सिविल डिफेंस के बंदे इन्होंने ले लिए होंगे, लेकिन प्रॉपर अगर मैं बात करता हूँ तो 1412 बंदे या इन्होंने जो लिए हैं होमगार्ड। अब यहाँ पे नए मोड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 334 बच्चों ने क्या किया ये मैं आपको बताऊं। यहाँ पे इन्होंने कोर्ट का सहारा नहीं लिया है, किसी भी बच्चे का एक बार भी मैसेज ये नहीं आया सर क्या मैं कोर्ट जा सकता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई है। ये चीज़ मैंने जब उनके वहाँ से बात की थी, आप टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं, तो उन्होंने भी ये चीज़ बताई है कि जिन बच्चों को हमने ये चीज़ें समझाई थी कि आप डॉक्यूमेंट्स में बाहर हुए हैं तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, यानी उन्होंने मान लिया है कि हाँ हम जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हुए हैं, यानी कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया हमारे पास नहीं आई है जो एक भी बच्चे ने ये कहा हो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में ये प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन आपने इस प्रॉब्लम को बड़ी बना दिया, तो कोई भी बच्चा वहाँ पे नहीं गया है। तो उसके लिए उन्होंने ये कंप्लीट प्रोसेस कर दिया है कि हाँ इन बच्चों को इसमें प्रॉब्लम थी और इन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो 334 बच्चों का ने ये सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि इन्होंने एक बार भी ये पूछने की कोशिश नहीं करी जाकर कि हम किस तरीके से बाहर हुए हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, वो प्रॉपर तरीके से बताते, लेकिन वहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं गया है। अब बात करता हूँ यहाँ पे 186 बच्चों के बारे में जिन्होंने कहा है कि हमें रीमेडिकल जो होना चाहिए। आपको पता होगा कि रीमेडिकल के बारे में बोला था, रीमेडिकल हमारे कब तक हो जाएंगे, ये चीज़ें बहुत सारे बच्चों के मन में थी, लेकिन मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि रीमेडिकल के बारे में अभी जो है बात चल रही है, हो सकता है कुछ दिनों में उनको यहाँ पे रीमेडिकल के लिए बुला लिया जाए, क्योंकि जैसे ही ट्रेनिंग होगी, यानी ये जो ट्रेनिंग चल रही है ये ट्रेनिंग लगभग 57 दिन की ट्रेनिंग है बच्चों की, 57 दिन की ट्रेनिंग होती है। कुछ बच्चों की यहाँ पे ये 57 दिन की ट्रेनिंग होती है जो शहरी यानी कि शहर से हैं, जो शहरी लोग हैं उनके लिए 57 दिन की है, और 42 दिन की या 45 दिन की मान सकते हैं आप, जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए 45 दिन की ट्रेनिंग है। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 57 दिन की ये आपकी ट्रेनिंग है जो चल रही है। उसके बाद आपकी रीमेडिकल के लिए इन्होंने प्रोसेस तैयार किया हुआ है कि उसके बाद रीमेडिकल हो जाएंगे, और रीमेडिकल के बाद जो बच्चे बचेंगे उसके बाद उनको ले लिया जाएगा। यहाँ पे ये मुझे जो है इंटरनल खबर मिली है, लेकिन उसके लिए भी इन्होंने बताया कि प्रॉपर नहीं है कि इनको रीमेडिकल के लिए मैसेज आ पाएंगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल के टाइम पे उन्होंने प्रस्ताव भेजा हुआ है कि इनका रीमेडिकल कराया जाए या नहीं कराया जाए, तो इसके ऊपर अभी कोई भी सहमति नहीं जताई है, ना ही कुछ बता पाए हैं। तो ये जैसे ही कोई नोटिस आएगा मैं आपको बता दूंगा कि आपका रीमेडिकल होगा या नहीं होगा, या बाहर हो गए हैं, वो चीज़ आपको बता देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 600 बच्चे जो बचे हुए हैं बच्चों, अब इन्होंने क्लियर, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यहाँ पे 600 बच्चे निकाल दिए हैं और यहाँ पे 600 बच्चे यानी कि आप ले लिए जाएंगे। इन्होंने किस कारण से इनको बाहर निकाला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये बची हुई वैकेंसी है जो 600 बच्चे ले लेंगे, बहुत सारे बच्चे मान रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि कितने बच्चे इसमें आए थे, कितने बाहर हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी बची हुई है 600 बच्चों के बारे में, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 600 बच्चे यहाँ पे बचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है कि 600 बच्चों के बारे में यहाँ पे कोई बात चल रही हो। यानी कि यहाँ पे 334 बच्चों को ही बाहर निकाला गया है, कि उनका रीज़न दिया गया है। अगर यहाँ पे सभी बच्चों का, अगर इनको बाहर निकालना होता तो सभी का रीज़न दे दिया होता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि इन्होंने प्रस्ताव भेजा हुआ है कि जो बचे हुए बच्चे हैं उनके साथ क्या करना है। अभी फ़िलहाल प्रस्ताव में यहाँ पे थोड़ा डिले है,
कुछ भी ऐसा नहीं बता पाए हैं वो जिससे मैं आपको संतुष्ट जवाब दे पाऊँ। तो यहाँ पे उन्होंने आगे के लिए प्रस्ताव भेजा हुआ है। जैसे ही कोई आपकी न्यूज़ आती है, जैसे ही न्यूज़ आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि वहाँ से भी अभी कोई सेटिस्फाइड जवाब मुझे नहीं मिला है कि 600 बच्चों का कब तक मेडिकल होगा या नहीं होगा। ये चीज़ें उन्होंने बताया है कि ये 600 बच्चे ही हैं। हालांकि मैंने उनसे पूछा है कि कंप्लीट एक बार बता सकते हैं आप कितने बच्चे इस वैकेंसी में थे, कितने बच्चे बाहर हो गए हैं, वो सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, हम एक आपको आप RTI लगाइएगा, यहाँ पे RTI लगाइएगा, RTI में ये चीज़ मेंशन करिएगा कि मुझे ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हम आपको ये चीज़ बता देंगे। हालांकि ये सेक्शन जो 42 है उसके तहत ऐसा भी हो सकता है ना बता पाएँ, लेकिन इन्होंने बोला है कि आप एक बार RTI लगाइएगा, मेल करिएगा, तो हो सकता है आपको वो सारी चीज़ें बता दी जाएं। तो यहाँ पे इन्होंने अभी तक इतना ही जवाब दिया है। और 600 बच्चों के लिए मैं बहुत ज़्यादा दिल से जो है परेशान हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि इन 600 बच्चों का क्या हो पाएगा, ये 600 वैकेंसी जो हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मान रहे हैं कि 934 बच्चे हैं ये, तो पूरे कंप्लीट बच्चे जो हैं वो नहीं है, क्योंकि अभी तक इन्होंने बताया नहीं है कितने बच्चे थे इसमें। लेकिन 334 बच्चों का रीज़न देना ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था जब आप 334 बच्चों का रीज़न दे रहे हैं, यानी कि इतने ये 334 ही बच्चे बचे हुए हैं या और भी बच्चे बचे हुए हैं, वो उसका जवाब अभी नहीं दे पाए हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज है जो अदर स्टेट से आते हैं, सर हमारा इसमें नाम नहीं है, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। तो यहाँ मैंने इनसे ये बात रखी है, लेकिन इन्होंने बताया है कि उसके लिए अभी और टाइम लगेगा। आपको पता होगा कि लगभग 22 फरवरी आपकी जो है कोर्ट की जो है तारीख है, उसके बाद ही आपको ये सारी चीज़ें बात का पता चल पाएगा। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। जिन बच्चों को यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मुझे बार बार वो कॉल कर रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे, तो आपको ये चीज़ बता दूँ मैं कि यहाँ पे ये चीज़ समझने लायक है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो एक बार इसको ज़रूर देखना, क्योंकि ये दोबारा से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि पहले वाले में बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट नहीं हो पाया था, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन्होंने समझाया है। एक एक चीज़ यहाँ पे बताई है। जब जनरल की वैकेंसी हमारे पास नहीं है तो हम उनको क्यों लें, क्या हम उनको ले सकते हैं, ये चीज़ उन्होंने मुझसे बताई है। तो यहाँ पर ये बात मान भी सकता हूँ मैं उनकी, क्योंकि यहाँ पर इतनी चीज़ें इन्होंने समझाई है। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।